गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग घर से निकले हैं एक लंबी ट्रिप के लिए। पहले हम अमृतसर गए, उसके बाद फिर हम लोग वहां से जालंधर आए और अब हम लोग नई ट्रिप पे निकले हैं और आगे के लिए। तो अब हम पहुँचे हैं जालंधर से जम्मू रेलवे स्टेशन। ये सुबह का समय है, इस समय सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन में पहुँच गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी और हमारा मेन मकसद था वैष्णो देवी का सफ़र करने के लिए, यात्रा करने की। लेकिन भाई ने कहा कि चलो तुम्हें अमृतसर भी घुमा के ला देता हूँ, तो फिर इस वजह से हम लोग अमृतसर घूमे, जालंधर में घूमे और अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे। उसके बाद देखिए जैसे हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए ना तो यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि जैसे हम जम्मू में पहुँचे ना तो हमारे सब लोगों के सिम बंद हो गए, क्योंकि वो दूसरा स्टेट पड़ गया ना। तो जम्मू में आते सब लोगों के सिम बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने नया सिम लिया, मेरी बेटी ने और मेरे भाई ने ना, नारायण ने नया सिम लिया। फिर उसके बाद सिम एक्टिवेट करके फिर उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन से मेन रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़े। तो ये देखिए ये जम्मू का मेन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। यहाँ पे बच्चे लोग फ्रेश वगैरह हुए और फिर उसके बाद यहाँ पे नाश्ता वगैरह करा। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी यहाँ चने की टिक्की मिल रही थी और चाय छोले भटूरे वगैरह मिल रहे थे ना, तो बच्चे लोगों ने नाश्ता भी कर लिया यहाँ पे। तो ये देखिए एक साइड पे ना, ये लेफ़्ट साइड में बहुत थोड़ी सी भीड़ लगी है, तो यहाँ पे वो दुकानें हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बस स्टॉप की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे आने के बाद ना फिर जितनी भी बस लगी है ना, ये सारी बसें मतलब कटरा के लिए जाती है। लेकिन उनका भी एक नियम होता है कि टिकट मिलने के बाद जिसका नंबर पहले है, जिस बस का नंबर, वही बस पहले जाएगी। तो यहाँ पे भाई गया था आगे टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए और हम लोग अभी यहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें टिकट मिल गई और अब हम लोग अपनी बस में बैठ गए। बजा के जयकारा लगाए हो, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, माँ बोले जय माता दी, बरले बोले जय माता दी, डोली बरती जय माता दी। तूने माने गई गई बारी अभी हम लोग बस में बैठे ही थे कि 2 लड़के आए और वो ना भजन गाने लगे माता के। और बहुत देर से हम लोग वहाँ बस स्टॉप में खड़े थे तो इन्हें देख रहे थे ना, ये हम लोग को ना सीट अरेंज करवा रहे थे। जो भी उस बस में आ रहा था उन लोगों को बैठा रहे थे, अच्छे ढंग से उनको अरेंज करवा रहे थे। तो हम ये सोचे शायद यहाँ के ये बस के कंडक्टर होंगे, लेकिन जैसे बस चलने लगी तो इन्होंने अपनी ढपली निकाली अपने झोले से और माता के भजन गाना शुरू हो गए। तो काफ़ी देर तक आगे बढ़े ये लोग और 2 भजन इन्होंने माता के सुनाए और उसके बाद फिर जो है ये बस से उतर के चले गए। और अब हमारा सफ़र हो रहा है जम्मू से कटरा की तरफ बढ़ रहे थे। तो रास्ते में देखा हम लोगों ने कि इस समय हर जगह सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। तो इतने बड़े बड़े देखिए पहाड़ काट के और चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही थी। देखिए इस तरह के हरे पहाड़ों को काट के और चौड़ी चौड़ी सड़क बनाई जा रही थी। मोदी जी ने वैसे तो अच्छा काम किया है, हर जगह जाओ वहाँ देखो रेलवे स्टेशन में तो वो रेलवे स्टेशन का काम हो रहा है और सड़कों से निकलो तो सड़कें चौड़ीकरण का काम चल रहा है। वैसे तो सब अच्छा है, विकास भी हो रहा है। विकास के साथ साथ जब प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो विनाश भी हो रहा है। तो जब हम आगे बढ़ रहे थे ना तो बीच बीच में ये सुरंग भी आ रहे थे तो बच्चे शोर मचा रहे थे, जो बस में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। और देखिए यहाँ पर भी फ्लाईओवर बन गया है इन पहाड़ों में, तो काफ़ी सुगम हो गया रास्ता।
आगे बढ़ते हुए एक और सुरंग आ गया ना, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे आगे बस में बैठे थे ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि देखा आगे भी काफ़ी सड़क बनाने के काम चल रहे थे, जेसीबी वगैरह लगी थी और आगे भी जो है फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये वहाँ पे बता रहे थे कि ये फ्लाईओवर पूरे कटरा तक जाएगी, तो आगे ना भविष्य में काफ़ी रास्ता सुगम होने वाला है। और जो ये ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते हैं ना, तो इनसे निजात मिलने वाली है और लोग फ्लाईओवर के रास्ते ही कटरा तक का सफ़र तय करेंगे। तो ये देखिए आगे बढ़ने के बाद फिर ना एक चेक पोस्ट आया, यहाँ पे जितने भी मेल सदस्य हैं ना, उन लोगों को बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के उनकी चेकिंग वगैरह की, उनके आईडी कार्ड वगैरह चेक करा। और जितनी भी महिला थी ना, उनको किसी को बाहर नहीं निकाला, सिर्फ जितने भी जेंट्स थे ना उनको निकाला। और उसके बाद जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करने के बाद सभी जेंट्स लोग बस में बैठ गए और फिर हम लोग वहाँ से कटरा पहुँच गए। तो इस समय हम लोग कटरा पहुँच चुके थे और कटरा पहुँचते ही वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो सीधे हम लोग गए रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बस अड्डे के बिल्कुल बराबर में ही है। और वहाँ पे सभी लोग सीधा कटरा पहुँचते ही जो है ना, वैष्णो देवी की जो यात्रा कर रहा था तो उसको सीधा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना था। तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर बढ़े फर्स्ट फ्लोर में, फिर वहाँ से चलते गए। इस तरह से बैरिकेटेड बना रखे थे, लाइन से जाना था और काफ़ी भीड़ होती है तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही था। और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उसके बाद फिर हम लोग के आई कार्ड वगैरह बन गए और उसे हमने अपने गले में पहन लिया सब लोगों ने। तो उसका नियम ये था कि हमें 12 घंटे के अंदर अंदर जो बाणगंगा है वहाँ पे पहुँचना है। हम लोग पहुँच गए हैं कटरा बस स्टॉप में और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। तो नारायण गया है रूम की व्यवस्था करने के लिए, तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए। हमारा यहाँ सब सामान रखा हुआ है और पीछे से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए सब सामान रखे हैं और बच्चे लोग सब गए हैं। और पुष्पा बिल्कुल क्या किस सोच में पड़ी हो। और इसके बाद रूम की व्यवस्था हो गई थी तो इस होटल में हम लोग आए। तो ये होटल देखिए, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर में हमें रूम मिला है। तो इस तरह का ये होटल है। तो यहाँ से ये देखिए ऊपर आए और ये सेकंड फ्लोर है। तो इस समय सब लोग सो चुके थे, दिन में आराम कर रहे थे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। और मैं नहाई धोई और मैं जा रही थी छत में कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने कहा छत से मैं यहाँ का व्यू भी देख लेती हूँ और आप लोगों को भी छत से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं छत में आई तो देखिए छत में एक ये राइट साइड है और एक ये लेफ़्ट साइड है, कहीं भी आप कपड़े सुखा सकते हैं। तो जब जैसे ही मैं छत में गई ना, तो यहाँ मैंने देखा जो होटल में चादर वगैरह होती है ना, वो सारी यहाँ पे धो के सुखाई थी। तो फिर मैंने भी अपने थोड़े बहुत कपड़े इधर ही सुखा दिए। और जो दूसरी छत लेफ़्ट साइड दिखाई थी ना, तो वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं होटल में, वो लोग सुखाते हैं कपड़े। तो फिर मैंने यहाँ से ना ऊपर का व्यू लिया। ये देखिए इसी पहाड़ में अभी हमें चढ़ना है। ये आसपास सारे धर्मशाला हैं, देखिए सब कपड़े सूख रहे हैं। इस वाले पहाड़ी से हमें चढ़ाई करनी है अभी। ये देखिए यहाँ से ये पूरी रेलिंग दिख रही है, इस तरह से चढ़ाई करनी है हमें। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना। ये मेन मार्केट है यहाँ का, देखिए ये शाम के 4 बज रहे थे और मुझे तो नींद आई नहीं। और मेरी बेटी तो सो गई थी, बीच वाली बेटी, तो वो शाम को उठ गई थी। बेटा भी मेरा सो के उठ गया था। तो वो दोनों उठ जग गए थे, बाकी सब सो रहे थे और मुझे तो नींद आई नहीं। तो मैंने अपने बच्चों से कहा चलो हम लोग जो है मार्केट घूम के आते हैं, यहाँ आके सो के भी करना क्या है और खाली बैठ के भी क्या करना है। तो फिर हम लोग यहाँ के जो चौराया है ना, मेन चौराया, वहाँ पे आए और आके इधर उधर देखा। चारों तरफ काफ़ी चकाचौंध हो रही थी और हर दुकान में अखरोट बिक रहे थे, प्रसाद बिक रहा था। काफ़ी देर घूमने के बाद फिर हम लोग अपने रूम में वापस आ गए। जय माता दी। तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए, शाम के 6:30 बज गए हैं और हम लोग तैयार हो गए। अब वैष्णो देवी के लिए हम लोग निकल रहे हैं, पूरे रेडी हो गए हैं और बच्चे लोग तो चले गए बाहर। अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं और आप लोगों को भी लिए चलते हैं। एक जयकारा लगाते हैं, बोल सच्चियां जोता वाली माता की जय, सांचे दरबार की जय। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। इस समय
रात के 7:15 बज गए हैं और अब हम लोग निकले हैं चढ़ाई करने के लिए। तो देखिए रात का मार्केट कितना अच्छा लग रहा है, चकाचौंध हो रही चारों तरफ से देखिए, और ऊपर देखिए कितना प्यारा लग रहा है व्यू। और भीड़ देखिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ है इस समय। देखिए अब सब लोग इस समय रात को आए हैं और सब लोग रात को चढ़ाई करते हैं, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, इसलिए लोग रात को चढ़ाई करते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, बाप रे। ये है बस स्टॉप। और पुष्पा कैसा जोश है? जोश कैसा है? बहुत अच्छा है, तो जोश आई है। लोगों का चलो इसी जोश के संग आगे बढ़ते हैं। और नारायण कैसा जोश है? तो देखिए गाइस, ये है यहाँ का चौराहा, कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ के चौराहे में। और ये है द्वार, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वैष्णो देवी के लिए। ये देखिए, और यहाँ पर ना हर दुकान में प्रसाद वगैरह मिलता है। कटरा तो लगभग पूरा प्रसाद से ही भरा हुआ है। और राइट साइड में देखिए ये टीन शेड लगा है मार्केट में, जिसमें कि पार्किंग वगैरह होती है। लोग आते हैं, वो बैठते हैं, और जब इधर उधर से घूम के थक जाते हैं तो वहाँ जाके बैठते हैं। और अब हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी, और जब हम आगे को बढ़ रहे थे ना तो काफ़ी जो भक्त लोग थे ना वो वापस आ रहे थे। बोलो की सांचे दरबार की जय। लेट्स गो। और हमने अपना सफ़र शुरू करा ही था कि इतने में हमें पता चला, एक ऑटो वाले भैया ने बोला कि 2 किलोमीटर के रास्ते तक तो आप ऑटो से जा सकते हो, उसके बाद आप चढ़ाई करना। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने 2 ऑटो कर लिया। दोनों ऑटो में हमारे बच्चे भी और हम लोग भी बैठ गए, और वहाँ से हम लोगों ने 2 किलोमीटर का सफ़र तय करा। और उसके बाद देखिए रात का सीन कितना प्यारा लग रहा, बहुत ही प्यारा। चारों तरफ से मतलब जो बिजली की चमक है ना वो बहुत ही अच्छा, चकाचौंध पहाड़ों में इतना अच्छा लग रहा। हमको ऑटो वाले भैया ने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से आगे का सफ़र पैदल करना है हमें। और यहाँ पर आने के बाद ना पुरुषों की लाइन अलग लग गई और महिलाओं की लाइन अलग लग गई, और आगे जाके ना सबको एक एक करके आई कार्ड चेक करके उनको ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था। और जिनके पास रजिस्ट्रेशन वाला आई कार्ड नहीं था ना, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। और ऑटो से उतरने के बाद हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग में गए, तो हम लोग के जो आई कार्ड बने थे ना रजिस्ट्रेशन वाले, तो यहाँ पे चेक करके फिर एक एक करके हमें अंदर जाना था। और जिनके पास आई कार्ड नहीं था वो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से पहले हम लोग सीढ़ी में चढ़े, फिर सीढ़ी से ऊपर जो बैरिकेटेड वाली लाइन बनाई थी वहाँ से चलते चलते कम से कम 1 घंटे हो गए थे। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग नीचे सीढ़ी से उतरे, फिर हम लोग के आई कार्ड चेक करे गए, उसके बाद फिर हम लोगों को आगे जाने दिया गया। हम लोगों ने यहाँ पे डंडे वगैरह ले लिया। बहुत सारे लोग जो वापस आ रहे थे ना
उन लोग से भी हमने डंडे ले लिए थे और लाठी टेक के हम लोग आगे की ओर बढ़ गए अब। और जब आगे बढ़ रहे थे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत से लोग डोली में जा रहे थे, बहुत से लोग घोड़े पे जा रहे थे और आजकल बच्चों के लिए ना छोटे छोटे वॉकर वगैरह थे, तो बच्चे लोगों को वॉकर में रख के ले जा रहे थे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 2 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है। जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 4.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और अभी चल ही रहे हैं। और चेहरा देखो कैसे हो गए, बिल्कुल लाल लाल से हो गए, लेकिन जो सभी बरकरार है, आराम आराम से चल रहे हैं, रुक रुक के पानी पी पी के। चलो चले, पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पे। ये पूरी कटरा सिटी है, ऊपर से दिखाई दे रही। 6 किलोमीटर रह गया है। तो चलते चलते हम लोग काफ़ी थक गए थे। फिर एक जगह में हम लोग सब लोग बैठ गए थोड़ी देर और दूर से ही हमें अर्धकुमारी के दर्शन हो गए थे। वैसे तो कटरा से ही ये दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अब हम अर्धकुमारी के काफ़ी पास पहुंच गए थे और ये देखिए फिर से हम लोग चलने लगे। बस थोड़ी दूर चल रहे थे, उसके बाद फिर बैठ रहे थे, फिर चल रहे थे, फिर बैठ रहे थे। इसी तरह से हम लोग अपना सफ़र तय कर रहे थे। हालत खराब हो गई। और यहाँ से देखो हम लोग आ गए हैं नीचे से और ये वाला रास्ता जा रहा सीधा वैष्णो देवी के लिए और यहाँ से इधर जा रही है अर्धकुमारी के लिए। तो इधर से अर्धकुमारी से होते हुए वैष्णो देवी जा सकते हैं। अगर अर्धकुमारी नहीं जाना तो यहाँ से डायरेक्ट आप जो है यहाँ से वैष्णो माता जा सकते हैं। हमारे बच्चे तो उधर नीचे से शॉर्टकट से चले गए सीढ़ियों से, अब हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा। तो ये हम जा रहे हैं अर्धकुमारी वाले रास्ते से। ये देखिए लोगों ने अपने मन्नत के घर बनाए हैं, इस तरह से मन्नत के घर बना के जग गए हैं जिससे कि उनकी आने वाले समय में उनकी मन्नत पूरी हो जाए। ये देखिए मन्नत के घर कहते हैं इसे। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए अर्धकुमारी भवन तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए और ये देखिए यहाँ की चकाचौंध और भीड़ भाड़ देखिए। ये वाला अर्धकुमारी वाला रास्ता है और वैष्णो देवी वाले रास्ते में तो और ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए ये भवन है माता का, कितने लोग हैं देखिए। ये देखिए अर्धकुमारी में जाने के लिए कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं देखिए। और हमारा तो नंबर आने वाला नहीं है तो इसलिए हम सीधा जा रहे हैं वैष्णो देवी। और फ्रेंड्स हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले थे, उससे पहले हम लोगों ने स्वेटर पहन लिया क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी और ठंड बढ़ गई थी। और ये देखिए अर्धकुमारी से हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे। दूर से माता का भवन कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स रात के 2:15 सुबह के 2:15 बज गए हैं और अभी भी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। बस अभी 1 से
1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है, बस अब पहुंचने ही वाले हैं माता के भवन में। लोग कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। मिल रहा है प्रसाद, हलवा मिलेगा यहाँ पे। घोड़ा ये आ गया, घोड़ा पड़ाव। यहाँ से घोड़ा करके आप जा सकते हैं वापसी में, और जब आएंगे तो यहीं पे घोड़े रुक जाते हैं। अब लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं मैया के भवन में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सामने माई मैया का भवन दिखने लग गया है। वो देखो सामने पूरी लाइट दिखने लग गई है। तो ये आ गया है माता का दरबार। बोल सांचे दरबार की जय। तो ये देखिए वैष्णो धाम आ गया है, और ये हम लोग अब उतर रहे हैं नीचे के। और ये देखिए यहाँ लोग कैसे लेटे हुए हैं नीचे, और इधर देखो चकाचौंध। सुबह के ठीक 4 बज गए हैं। हम लोग वैष्णो धाम अभी पहुँचे नहीं हैं, बस सामने ही वैष्णो मंदिर है। देखो वो देखो सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है वैष्णो धाम। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, और सुबह के बज गए हैं 4। जय माता दी। तो ये देखिए नवरात्र के लिए से यहाँ से सजाया गया है, ये गेट बनाया गया है, और अंदर देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयारी हो रही है नवरात्रि की। ये देखिए आगे तक, आगे से देखिए, और कितनी भीड़ हो रही है। देखो ये देखो, एक बंदे से बात की हो उसकी जवाबदारी रहती है। सोनू नाम है, अपना सोनू नाम है। हालत पस्त हो गई, कैसे लग रहा है? और ये देखिए ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स हमें फ़ोन यहाँ तक तो लाने दिया गया, इसके बाद हमारे फ़ोन जमा हो गए थे, और अब मैं आपसे मिलती हूँ माता के दर्शन करके आने के बाद। देखो ये फिर से लाइन लग गई, हम भी इसी लाइन में लगे थे। हमने तो दर्शन कर लिए हैं, और ये देखिए लाइन में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और इस समय सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे हमने दर्शन कर लिए थे, और अब हम आ गए हैं, और पूरी रात चलते चलते अब जाके हमने शूज़ पहने हैं। हालत खराब हुई, अब चल रहे हैं हम वापस घर की ओर, और अब पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर चलेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग वैष्णो माता के दर्शन करके वापस आ गए, और 5:30 बजे हम लोगों ने दर्शन कर लिया, और दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। और यहाँ पे ना काफ़ी सजावट हो रही थी, और भीड़ भाड़ काफ़ी थी। नवरात्र आने वाले थे। हम लोग ने 28 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे दर्शन कर लिए थे, और नवरात्रि की वजह से ना वहाँ काफ़ी भीड़ थी। और
30 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाले थे, तो वहाँ पे ना काफ़ी सजावट वगैरह भी हो रही थी। तो ये देखिए पूरी सजावट इनको करनी थी। और हम लोग ना भैरव बाबा के मंदिर में नहीं गए, क्योंकि हम उसी रास्ते से होते हुए आए थे और दोबारा ना हमें भैरव बाबा के चढ़ाई चढ़ने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और हम लोग को ना चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा हमारे पैर भी दर्द होने लगे थे और बच्चे भी परेशान हो गए थे। तो फिर हम लोग भैरव बाबा के मंदिर नहीं गए। और अर्धकुमारी में तो वैसे ही इतनी भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग अर्धकुमारी भी नहीं गए और सीधा वैष्णो माता के दर्शन करके और सीधा हम लोग वापस अब कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए सुबह के समय माता का भवन ना दूर से कितना प्यारा लग रहा है। और रात को ना ये पहाड़ हमें दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब सुबह के वक्त देखिए ये पहाड़ ना साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। और रात को जब हम माता के दर्शन के लिए जा रहे थे ना, तो हम पुराने वाले रास्ते से गए थे, जहाँ से वैष्णो माता अपने धाम के लिए गई थी, उसी रास्ते हम लोग गए थे। और उसी रास्ते से घोड़े खच्चर वगैरह भी जाते हैं सवारी को लेके। और अब हम लोग दर्शन करने के बाद जब हम लौट के आ रहे हैं ना, तो हम लोग नए वाले रास्ते से आ रहे हैं। तो ये वाले रास्ते में आते हुए ये देखिए दूर से माता का भवन दिखाई दे रहा है। और इस समय लाइट वगैरह बंद हो गई है, तो पूरा सफ़ेद रंग का भवन दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और पहले से ना वहाँ काफ़ी डेवलप हो गया है, और पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। जब मैं 2006 में जनवरी में गई थी, तो उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। अब तो काफ़ी कुछ बन गया है वहाँ पे। तो ये देखिए दूर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये है हेलीपैड। तो यहाँ पर ना दिन भर हेलीकॉप्टर चलते रहते हैं और सवारी को लाते रहते हैं। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर, और इनकी दिन भर यहाँ पे आवाज़ गूंजती रहती है और दिन भर लोग यहाँ पे यात्रा करते हैं हेलीकॉप्टर से भी। अगर आप अब भैरव बाबा के दर्शन आसानी से करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे ना केबल कार भी चलने लगी है वैष्णो धाम से भैरव बाबा के मंदिर तक। तो अब पहले जैसा वो नहीं रहा, अब तो काफ़ी आसान हो गया रास्ता। पहले तो माता वैष्णो देवी के दरबार से भैरव बाबा जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब केबल कार हो गया है वहाँ तक। और केबल कार के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन की किराया है। अब ना पहले से ज़्यादा आसान हो गया माता के दरबार में जाना। और अब हम लोग कटरा पहुंचने ही वाले थे कि एक दुकान में ना वहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें लगी थी मसाज करने वाली। तो मेरी बेटियों ने और मामी लोगों ने कहा कि चलो हम लोग अपने पैर की मसाज करते हैं। तो वो लोग बैठ के मसाज करने लग गए और मुझे भी कह रहे थे कि मसाज कर लो, लेकिन मैंने अपने पैरों में मसाज नहीं करवाया।